उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों ने त्रिपाठियों को पकड़ा है, तो हमने कहा हम भी वहीं चलेंगे जहां सभी त्रिपाठी मिलेंगे। हमने भी पकड़ लिया त्रिपाठियों को। अब आइए त्रिपाठियों की बात सुनाते हैं आपको, और गांधी आश्रम की हाल भी सुनाएंगे। गांधी जी का नाम राजनीति में रहा, लेकिन गांधी जी के जो विचार थे, जो गांधी जी चाहते थे, वो सब राजनीति में है या नहीं, पहला। दूसरा ये कि अब सब त्रिपाठी हैं और आप सब भी त्रिपाठी हैं, तो किसको चुनेंगे? फिर गांधी जी के विचार को तो मोदी जी बढ़ा रहे हैं। ये राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि दिन प्रतिदिन उनका ये कर रहे हैं। और हैं तो सब लोग त्रिपाठी जी, लेकिन हमको लग रहा है कि सत्यप्रकाश त्रिपाठी का जो है, सत्यप्रकाश त्रिपाठी का ज़्यादा चांस बन रहा है, जो अब तक का स्थिति है। और भगवान चाहेंगे तो उनकी गाड़ी निकल जाएगी। नहीं, देवरिया के अगर एजेंडे पे बात करिए, देवरिया को कौन पसंद आ रहा है? त्रिपाठी का मुद्दा पसंद आ गया देवरिया को, या मजबूरी हो गई कि सारे कैंडिडेट त्रिपाठी हैं? मजबूरी है। या देवरिया पार्टी को पसंद करेगा, या देवरिया नेता को पसंद करेगा? क्योंकि नेता तो सभी अपने आप को बोलते हैं। अब तो नेता सबकी मजबूरी है, चाहे बोले कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं जाना उसको त्रिपाठीय पे है। बोले कुछ भी, कहीं ना कहीं जाना उसको त्रिपाठीय पे है। गांधी आश्रम के मैनेजर भी हमारे साथ हैं। और मैनेजर साहब, आप लोग जो कुर्ता बनाते हैं, कुर्ता बना के नेता को पहना देते हैं, और वही नेता जो है कुर्ता पहन के अब पूरा हवाबाजी में देवरिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो हवाबाजी में कौन है और जमीन पे कौन है? ऐसा है ना, इस समय कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 5 दिन पहले, 4 दिन पहले क्लियर आउट होगा क्या किसके पक्ष में जा रहा है वोट। ऐसे कोई क्लियर नहीं कर सकता है कि फला जीत जाएंगे, लेकिन त्रिपाठी जीतेंगे। कोई त्रिपाठी जीतेगा, ये भी बात है। कोई भी त्रिपाठी जीतेगा। संजोग की बात यही है, जो आप चाह रहे हैं कि मैं त्रिपाठी में पहुंचे, त्रिपाठी की बात है। कोई भी व्यक्ति त्रिपाठी जीतेगा, जिस पार्टी से हो। देवरिया में तो कहावत भी है ना, घी गिरेगा तो थाली में ही गिरेगा। ये तो अलग विषय है, ये तो अलग विषय है आपका कहना। मतलब कोई भी गिरेगा तो त्रिपाठी गिरेगा। जिसके भाग्य में सचमुच लिखा होगा तो वही होगा। बीजेपी निकल जाएगी। हाँ, बीजेपी निकल जाएगी। मतलब आपके लिए त्रिपाठी मायने नहीं, पार्टी मायने है? हमारे लिए पार्टी मायने है, त्रिपाठी मायने नहीं है। त्रिपाठी हैं आप? हम भी त्रिपाठी हैं। कौन से त्रिपाठी हैं? अरे गरबू सांडिल है। अच्छा, कहाँ शांडिल लोग कहाँ से आ गए? सांडिल लोग पिंडी से आए हैं। अच्छा, हम लोग हैं मूल पिंडी के निवासी। अच्छा, बड़ी जानकारी है आपको? अरे जानकारी नहीं है, बहुत जानकारी नहीं है, थोड़ा है। कैंडिडेट से भी पूछिए उनका गोत्र तो क्या है। तो हम नहीं पूछते हैं, हम प्रचारक नहीं है, हम सपोर्टर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम पार्टी को ही वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, तो कुर्ता उर्ता भी यहाँ मिलता है मैनेजर साहब? तो ये बताइए, हमको नेता बनना है और मानिए हम सबसे गरीब पार्टी के नेता हैं, तो कितने में कुर्ता दे देंगे आप हमको देवरिया में? हमको भी अगर मान लिया हम तो लेट हो गए, अगर चुनाव मुझे लड़ना होता है तो कितना मिल जाता है? आज के समय में नेता कोई खादी नहीं पहन रहा, अधिकांश लोग बाहर से पहन रहे हैं लोग। हाँ, खादी की तरफ झुकाव उनका नहीं है, भले हुए मेरे किसी पार्टी को। हाँ, सपा के लोग पहनते थे, जो पहले यादव वर्ग हैं, वो 4 पड़े वर्ग सब आज भी पहनते हैं नए युग में, लेकिन बहुत कम लोग पहनते हैं जी। तो ये जो सरकारी जो सरकारी योजना का मामला है, सब खादी सब कह रहे हैं, लेकिन पहन नहीं रहा कोई ना, कोई पहन ही नहीं रहा। तो सवाल पे आइए ना, हमको नेता बनना है, कितने में कुर्ता मिल जाएगा हमको? अब मैनेजर साहब वही बताएंगे कितने में। नहीं बताएंगे? रेट वही बताएंगे। जी, रेटों में गड़बड़ है क्या? क्या नहीं, रेट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो सोले भी लगा हुआ है। मान लीजिए न्यूनतम कम से कम 180, 190, 200, 220, 250, 240 कई रेट का है मीटर के हिसाब से। और 20% छूट है। हमको बताइए, अगर नेता बनना हो तो कितना हमको पैसा देना होगा? नहीं, पैसे की बात छोड़िए, नाप के हिसाब से होगा पैसा। मान लीजिए 6 फीट का हूँ मैं, ठीक, तन गया मैं 6 फीट का हूँ, ठीक, कपड़ा जितना रहेगा उसके हिसाब से आप में से 20% छूट पाएंगे रेट के हिसाब से। नेता बन जाएंगे ना? नेता तो भाई जब उसमें भाग लेंगे तब ना बनेंगे, इसे थोड़े बन जाएंगे नेता। अच्छा, राजनीति में जब चले जाएंगे तो अपने आप बन जाएंगे। और कुछ पार्टी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि देवरिया में असल में क्या इस बार सबसे अहम रहेगा। आप पहले ये बताइए कि कौन कैंडिडेट आपको पसंद है चारों में? हमको सब पसंद है, जो काम करेगा बढ़िया वही पसंद है बढ़िया। हम हाँ, काम जो करेगा, लेकिन हाँ कोई भी सरकार आती है लेकिन इस गांधी आश्रम में कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी सरकार आती है गांधी आश्रम में कोई ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वो आप चाहते हैं कि कोई भी चुनकर आए तो गांधी आश्रम का भी मुद्दा हो, कई लोगों का रोजगार जुड़ा है। खादी कीने पहरे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दें। कोई भी सरकार हो उसको खादी का आदेश दे किनने के लिए, इसको आगे बढ़ाएं। कोई भी सरकार होती है, खादी को कोई ध्यान नहीं देता है। आप कह रहे हैं सब नेता आपको पसंद है, तो उनमें से कोई एक पसंद है? हाँ, बीजेपी पसंद है।
अच्छा, हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। विशाल से समझते हैं, विशाल, चारों में कौन क्या क्या सबसे बड़ी चर्चा क्या है? अब चारों पंडित हैं, चारों त्रिपाठी हैं और सब पार्टियां ने उतार दिया मैदान में, तो अभी क्या चर्चा चल रही है बाजार में? देखिए, देवरिया में उपचुनाव में इस समय मुख्य रूप से सभी पार्टियों ने अपने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, सब त्रिपाठी हैं यहाँ पे। लेकिन चर्चा जो है यही है कि जो विकास करेगा, जो यहाँ की गति को बढ़ाएगा, उसी को लोग वोट करेंगे। क्योंकि अनेकों पार्टियाँ यहाँ पर अपने वादे कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन विकास की बातों से अधिकांश पार्टी भाग रही हैं। वो केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। और लोगों के जहन में एक और बात है कि अगर बीजेपी को छोड़कर दूसरा कैंडिडेट यहाँ अगर फाइट करके चुनाव जीतता है तो हो सकता है विकास अवरुद्ध हो, क्योंकि सत्ता दल का विधायक होने से विकास तेज होगा। जिससे कि इसके पहले वाले विधायक जी जो थे स्वर्गीय जन्मेजय सिंह जी, उन्होंने काफ़ी विकास किया। अब 1.5 साल का कार्यकाल बचा है तो लोग विकास को ही देखना चाहते हैं। और देवरिया का मेन मुद्दा है चीनी मिल। तो चीनी मिल का मुद्दा है, तो चीनी मिल का मुद्दा तो एक रहेगा, लेकिन जैसे कि यहाँ जाति का मुद्दा बन गया है, तो जो जीतेगा, इसका मतलब ये है कि अगर जो पार्टी जीतेगी वो ब्राह्मणों को प्रमोट करेगी 2022 चुनाव में, तो इस पर भी सबकी नज़र है। जी बिल्कुल, यह चुनाव मुख्य रूप से अभी तक सदर सीट पर कभी ब्राह्मणों ने परचम नहीं लहराया है। 30 साल बाद यहाँ पर एक बार उम्मीद जगी है कि इस बार ब्राह्मण ही विधायक होगा। तो लोग ये मान रहे हैं कि अगर इस बार ब्राह्मण जीतता है अच्छे मतों से, तो यह आने वाले समय में काफ़ी समय तक ब्राह्मणों के लिए सीट सुरक्षित होगी और सभी दल इस पर ब्राह्मणों को के ऊपर दाव लगाएंगे। तो ब्राह्मण इसमें उत्साहित है, लेकिन ब्राह्मण अभी बिखराव में है। और मेन फाइट में यहाँ पर सपा और भाजपा चल रही है, बसपा भी त्रिकोणी बनाने में लगी है। जबकि विधायक जी के लड़के जो हैं जन्मेजय सिंह, वो अभी जन्मेजय सिंह के लड़के पिंटू सिंह आ चुके हैं मैदान में। तो यहाँ कंटेस्ट काफ़ी करीबी है और आने वाले दिन में और मुकाबला रोचक होगा। चाहे निर्णय कुछ भी हो, लेकिन रोचक मुकाबला है यहाँ। इसमें अभी अखिलेश यादव और मायावती दोनों लोग ट्विटर पे काफ़ी विरोध सरकार का कर रहे हैं, तो जनता के अंदर क्या माहौल है उनको लेकर यहाँ पर देवरिया में? देवरिया की जनता ट्विटर और व्हाट्सएप फेसबुक पे नहीं जा रही है। देवरिया की जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जितनी कि बड़ी महानगरों में है। यहाँ पे लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए और इस समय बहुत कुछ विकास हुआ है शहर में। तो लोग चाहते हैं कि जो विकास चल रहा है इसको गति दिया जाए। अब आगे यह चुनाव आगे के लिए रणनीति भी तय करेगा कि 22 के लिए सेमीफाइनल है उपचुनाव, तो सभी दलों के लिए कांटे का मुकाबला है। सपा इसको जीत करके अपना बताना चाहती है पूर्वांचल में कि सीएम सिटी के बगल में हम चुनाव जीत रहे हैं। वह इस पर पूरी ताकत झोंक करके यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री को उतार दी, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को। बीजेपी ने एक प्रोफेसर को उतारा है जो कि 15 साल से यहाँ पर सेवा किए हैं और काफ़ी साफ छवि के हैं, सत्यप्रकाश मिश्र त्रिपाठी। तो यहाँ सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी है, लेकिन ट्विटर और फेसबुक पे जनता नहीं जा रही है। चाहे कोई उस पर निर्णय करे, चाहे कोई भी उस पर सवाल हो जवाब हो, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोग विकास को यहाँ मुद्दा बनाए हैं। अब विकास की बात पर यहाँ पर वोट होने जा रहा है। अब निर्णय क्या होगा, निर्णय आने वाले 1-2 दिन में और क्लियर होगा। अभी स्थिति काफ़ी करीबी है, लेकिन जहाँ तक हम कहें कि बीजेपी अभी भी यहाँ पर कुछ आगे दिख रही है सीट पे। जी मैनेजर साहब चले गए लगता है। आप बताइए त्रिपाठी जी कि यहाँ का कालीन भैया कौन बनेगा? कालीन यहाँ नहीं बनता सर। कालीन भैया चाचा, कालीन भैया, कालीन भैया मिर्ज़ापुर एक फिल्म आई है, आपने देखी होगी, उसमें कालीन भैया हैं, तो यहाँ वो भी त्रिपाठी थे, तो यहाँ का कालीन भैया कौन बनेगा? ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। अभी समय क्या बताया जाए, जैसे जैसे समय आता जा रहा है जाएगा। ये जरूर है कि इस चुनाव में कोई भी जीतेगा तो वही पंडित जीतेगा। उसका एक अगला भविष्य जो है निश्चित होगा कि सरकार देखेगी कि भाई अब ये जग चुके हैं लोग और उसका कुछ न कुछ आगे 22 का जो है कुछ मिलेगा इनको। अगर यहाँ कोई न कोई जीतना तो ही है और विशेषकर आशा है कि सत्यप्रकाश मणि जो है चुनाव जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर देवरिया एक ट्रायल के तौर पर भी देखा जा रहा है। देवरिया में लोगों को लगता है कि जो चुनाव जीतेगा उसी समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2022 के समीकरण को तय किया जाएगा। ये एक ऐसा मैच है जिसे हर पार्टी जीतकर ये कहना चाहेगी कि ब्राह्मण उसके साथ है। लेकिन देवरिया के ब्राह्मण बेहद गदगद इसलिए हैं कि 30 सालों का सन्नाटा जब खत्म हो रहा है तो वही कहावत यहाँ पर भी सिद्ध हुई कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। नमस्कार।